नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। पर्यावरण एवं समस्याओं में ये आपके टॉपिक दिया गया है अम्लीय वर्षा। ठीक है, क्या होती है अम्लीय वर्षा? देखिए, साधारण रूप से जो वर्षा होती है उसका पीएच मान 5 से 5.5 तक होता है। ठीक है, साधारण जो वर्षा होती है उसका पीएच मान क्या होता है? 5 से 5.5 के मध्य होता है। ठीक है, फिर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि ये पीएच मान क्या होता है। ठीक है, यह एक पैमाना होता है। ठीक है, किसके आधार पे? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पे एक पैमाना होता है जिसके मान 0 से लेके 14 तक होते हैं। ठीक है, कहां से लेके कहां तक होता है? 0 से लेके 14 होते हैं। इसके मध्य 7। ठीक है, मध्य में कितना होता है? 7 होता है। इस 7 से कम पीएच मान पर पदार्थ अम्लीय होता है तथा इस 7 से ज्यादा पर पदार्थ क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, 7 पर न्यूट्रल या तटस्थ होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? तो जो साधारण रूप से वर्षा होती है उसका पीएच मान 5 से 5.5 के मध्य होता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर पीएच मापन किया जाता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उन्हें अम्लीय कहा जाता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्या कहा जाता है? क्षारीय कहा जाता है। ठीक है, अब अम्लीय वर्षा क्या होती है? देखिए, जितनी भी हमारी औद्योगिक इकाइयां हैं उनसे जो ये उत्पादन होता है पदार्थों का, इस प्रक्रिया में उन औद्योगिक इकाइयों से कई गैसों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, दूषित गैसों का उत्सर्जन होता है। कौन कौन सी? सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, ये कुछ गैसें हैं, इनका क्या होता है? उत्सर्जन होता है जब वर्षा होती है। ठीक है, वायुमंडल में मान लीजिए ये बादल है, इसमें क्या होती है? जल वाष्प होती है। तो यह गैसें क्या करती है? इस जल वाष्प से क्रिया करती है, और क्रिया करने के बाद उसका पीएच मान काफी कम कर देती है। वो कर देती है 2.5 से लेकर 5 तक। ठीक है, साधारण वर्षा का पीएच मान कितना पढ़ा हमने? 5 से लेके 5.5 तक। लेकिन यह गैसें इस जलवाष्प से क्रिया करके उसका मान कितना कर देती है? 2.5 से लेके 5 तक कर देती है। और जब यह वर्षा होती है जिसका पीएच मान 2.5 से लेके 5 के मध्य होता है, तो इसी वर्षा को क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि क्या पढ़ा हमने? कि जब औद्योगिक इकाइयों से दूषित गैसों का उत्सर्जन होता है। कौन कौन सी दूषित गैसें? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल से क्या करती है? जलवाष्प से क्या करती है? क्रिया करती है। उसके पश्चात उसका पीएच मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब वर्षा के रूप में यह जल धरती पे गिरता है तो उसकी प्रकृति क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। और इसी अम्लीय प्रकृति के जल की जब वर्षा होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, ये किस प्रकार से क्रिया करती है आप ये देखिए। सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करेगी जल H2O से, तो यह बनाती है H2SO4। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है,
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जब जल H2O से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो क्या होता है एक अम्ल होता है। दूसरा NO2 प्लस H2O, ये बनाती है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, दो क्रियाएं पढ़ी हमने। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जब H2O से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O जल से क्रिया करके क्या बनाता है, HNO3 या नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ये दोनों ही काफी अम्लीय प्रवृत्ति के अम्ल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिया करके क्या हो गया, वर्षा का जल अम्लीय हो गया। ठीक है, हमने पढ़ा कि जो ये पर्यावरणीय समस्याएं हैं, हम किस पर्यावरणीय समस्या की बात कर रहे हैं, अम्लीय वर्षा की। ठीक है, तो पहले हमें इसके क्या पढ़ने पड़ेंगे, कारण पढ़ने पड़ेंगे। उसके पश्चात हम क्या पढ़ते हैं, उसका मानव जीवन पर या प्रकृति पर या पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके पश्चात उसके समाधान के क्या क्या उपाय किए जाते हैं। ठीक है, जब हम अम्लीय वर्षा के कारण की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख कारण है इसका उद्योगों तथा ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाला उत्सर्जन। ठीक है, सभी औद्योगिक इकाइयों, ठीक है, इसमें किसका उपयोग होता है, अधिकतर कोयले का। ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कोयले का उत्पादित किया जाता है। ताप विद्युत संयंत्र में भारी मात्रा में किसका दहन किया जाता है, कोयले का दहन किया जाता है। तो जब कोयले का दहन किया जाता है तो इनसे काफी खतरनाक गैसें क्या होता है, वायुमंडल में उत्सर्जित होती है। और उनमें कौन कौन सी प्रमुख है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये गैसें क्या करती है, जलवाष्प से क्रिया करती है और वर्षा के जल को क्या कर देती है, अम्लीय कर देती है। दूसरा, जीवाश्म ईंधन का उपयोग। तीसरा, ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक है, इसके बाद है, इसमें अपन लिख सकते हैं स्वचालित उद्योग, स्वचालित वाहन। इन सभी से क्या होता है, वायुमंडल में किसका उत्सर्जन होता है, गैसों का उत्सर्जन होता है, और यही गैसें जलवाष्प से क्रिया करके वर्षा को क्या कर देती है, अम्लीय कर देती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इस पे का मानव जीवन तथा पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब साधारण वर्षा होती है उसका मानव जीवन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बल्कि वह क्या होती है, उपयोगी होती है। लेकिन जब वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है तो उसका मानव जीवन पे क्या पड़ता है, भयंकर या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, पहली चीज, अम्लीय वर्षा से मनुष्य में त्वचा तथा श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। ठीक है, त्वचा का कैंसर हो जाता है, सांस लेने में क्या आती है, दिक्कत आती है, तो त्वचा तथा श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। इसके अलावा मनुष्य की आंखों में जलन भी होती है। ठीक है, तो जब हमसे पूछा जाएगा कि अम्लीय वर्षा के क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मनुष्य पे प्रभाव। ठीक है, और मनुष्य पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, पहला, मनुष्य को त्वचा तथा श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाती है, आंखों में जलन होने लगती है। ठीक है, ये तो हो गया अपने मनुष्य पे प्रभाव। ठीक है, दूसरा, वनों पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं कि पेड़ों की पत्तियों पर
एक मोम की परत जम जाती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के प्रभाव से जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है उस पे एक मोम की परत क्या हो जाती है, जम जाती है, जिससे इनके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ठीक है, और जब पेड़ पौधों की पत्तियों के स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो वो क्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो अपना भोजन बनाती है वह नहीं बना पाएंगी। ठीक है, इनमें जो जनन होता है वह नहीं हो पाएगा, पेड़ पौधों की वृद्धि क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। तो अम्लीय वर्षा का वनों पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है कि पेड़ पौधों की पत्तियों पर एक मोम की परत जम जाती है, जिससे उनके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिसके द्वारा वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिसके द्वारा वह भोजन नहीं बना पाते, तथा उनके जनन प्रक्रिया या जो भी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो क्या हो जाती है, प्रभावित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा, जलाशयों का जल दूषित हो जाता है। ठीक है, जितने भी हमारे जलाशय हैं अगर उनके ऊपर अम्लीय वर्षा होगी तो उनका जल क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, और वह मनुष्य तथा जीव जंतुओं को हानिकारक होता है। ठीक है, चौथा, मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा होती है उन क्षेत्रों में क्या होता है, मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है। ठीक है, मृदा की उत्पादकता का सीधा संबंध किससे होता है, कृषि फसल उपजों से होता है। अगर मृदा की उत्पादकता कम हो जाएगी तो उपज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 5 pH से कम मान वाले जल में मछलियां मर जाती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है, जिस जल का पीएच मान 5 से कम होता है उसमें क्या होती है, मछलियां मर जाती है, और अंडों से मछलियों को निकलने में भी क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये प्रभाव हैं जो हमारे मन ऊपर तथा पर्यावरण के ऊपर पड़ते हैं अम्लीय वर्षा के। इसके अलावा चाहे तो एक और लिख सकते हैं 6, इससे जो इमारती पत्थर है उसका संक्षारण होता है। ठीक है, इमारती पत्थर है उसका क्या होता है, संक्षारण होता है। आपने देखा होगा कि अगर हमारे रसोई में ग्रेनाइट की पट्टी लगी हुई है, अगर उसके ऊपर नींबू की कुछ बूंदें पड़ जाती है रस की, तो वहां पे एक सफेद सा धब्बा पड़ जाता है, ये रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, मार्बल पे जो भी इमारतें मार्बल की बनी हुई है, मतलब संगमरमर की बनी हुई है, उन पर अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे कि ताजमहल, ठीक है, अभी आपने सुना होगा कि ताजमहल का जो पत्थर है वो पीला पीला होने लग गया, वो किसके कारण, रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण होने लग गया। ठीक है, तो ये प्रभाव है अम्लीय वर्षा के। ठीक है, हमने पढ़ा अम्लीय वर्षा के कारण, इसके पश्चात ये है अम्लीय वर्षा के प्रभाव। अब अम्लीय वर्षा के समाधान की, किस प्रकार से हम अम्लीय वर्षा का समाधान कर सकते हैं। तो सबसे प्रमुख चीज समाधान में क्या होता है कि जो समस्या का कारण होता है उसे दूर करके हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, गैसें, जो हानिकारक गैसें हैं कौन कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसों का उत्सर्जन जिन जिन भी औद्योगिक इकाइयों के द्वारा होता है उन्हें वहां पर इनका जो उत्सर्जन होता है उसको नियंत्रित करने की क्या है, आवश्यकता है। तो सबसे पहले औद्योगिक इकाइयों के द्वारा हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके पश्चात जो स्वचालित वाहन है,
ठीक है, उनका उपयोग कम करना चाहिए। हमारे जो मोटर वाहन हम काम में लेते हैं उनकी नियमित जांच करानी चाहिए, ठीक है, जिसके द्वारा इनसे ज्यादा हानिकारक उत्सर्जन नहीं हो। इसके अलावा जिन जिन जलाशयों में जल की अम्लीयता बढ़ गई है वहां पर किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? चूने का प्रयोग। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। मृदा की अम्लीयता को भी दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। जिस मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है उसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए वहां पे क्या किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समाधान इसके लिख सकते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा हमने अम्लीय वर्षा में? कि औद्योगिक इकाइयों के द्वारा हानिकारक विषैली गैसों का उत्सर्जन होता है। कौन कौन सी गैसों का उत्सर्जन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से क्रिया करके उसकी अम्लीयता को क्या कर देती है? कम कर देती है। कितना कम कर देती है? पीएच मान 5 से लेके 5.5 के मध्य तो साधारण वर्षा का जल होता है, ठीक है, और 5 से भी क्या कर देती है? कम कर देती है। तो जब वर्षा जल का पीएच मान 5 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। प्रमुख रूप से दो गैसें हमने पढ़ी, कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है? जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके HNO3 नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि जो ये अम्लीय वर्षा होती है इसके क्या क्या कारण है। तो औद्योगिक इकाइयों के द्वारा जो उत्सर्जन होता है, ठीक है, ताप विद्युत ग्रहों के द्वारा जो उत्सर्जन होता है गैसों का, इसके अलावा जीवाश्म ईंधन का दहन होने से तथा स्वचालित वाहनों के द्वारा भी इनका उत्सर्जन होता है, ठीक है। इसके पश्चात हमने पढ़ा प्रभाव कि मनुष्य को क्या होते हैं? त्वचा तथा श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती है। इसके अलावा आंखों में जलन होने लग जाती है, ठीक है। पेड़ पौधों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। पत्तियों पर मोम की एक परत जम जाती है जिससे इन पेड़ों पौधों के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा बंद हो जाने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है जिससे क्या होता है? भोजन निर्माण में दिक्कत होती है तथा पेड़ पौधों की जनन की भी प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके अलावा 5 पीएच मान से कम वाले जल में मछलियां मर जाती है। इमारती पत्थरों का संक्षारण होने से उनको हानि पहुंचती है, ठीक है। तो ये था हमारा अम्लीय वर्षा।